वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सबका हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट क्वेश्चन करेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन के साथ एक सेलिब्रेशन भी बनती है। तो सेलिब्रेशन के लिए आई सजेस्ट कि आप सब महाअवतार नरसिम्हा जरूर देखिए। एक तो उस पिक्चर को देखने से हमारे अंदर जो भक्ति का करेक्टर है वो भी अपलिफ्ट होगा, प्लस दूसरा जो हमारी एंशिएंट हिस्ट्री है हमें उसके बारे में भी पता चलेगा। बट माइंड इट, आप लोग हमारी एंशिएंट हिस्ट्री को मैथोलॉजी नहीं बोल सकते, जो भी बोलते हैं वो गलत है। हम अपनी एंशिएंट हिस्ट्री को अप्रिशिएट जरूर करें। तो ठीक है, तो आप सबके लिए क्वेश्चन नंबर 7.8 एक बार रीड कर लेता हूं। क्या कहता है? क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो थोड़ा आपको फोकस रखना पड़ेगा अच्छे से। और एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। डिट्टो सेम मिल जाए तो आपकी किस्मत, अदरवाइज कुछ तो तोड़ मरोड़ के इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिगर 7.17 shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt. Source L is equal 230 volt source. L आपको दिया हुआ है 5 हेनरी, C दिया है 80 माइक्रोफैरेड और R दिया हुआ है 40 ओम। ठीक है, पहले क्या क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं, नहीं क्वेश्चन पढ़ लेते पूरा। ए पार्ट, डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव्स द सर्किट इन रेजोनेंस, सोर्स फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा। बी पार्ट, obtain the impedance of the circuit and amplitude of current at the resonant frequency, ये भी अच्छा है। सी पार्ट, determine the RMS potential drop across the three elements of the circuit, show that the potential drop across the LC combination is zero at the resonating frequency। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7.8, ठीक है, देख लेते क्या क्या है इसमें। डायग्राम बना लेता हूं जो अलग से बनाई हुई है इन्होंने। आपके पास एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर कनेक्टेड है किसके साथ? एक एसी सोर्स वोल्टेज के साथ। ठीक है, ध्यान रखना सर्किट में कभी भी करंट की डायरेक्शन नहीं बनाना है जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर डीसी के केस में बनाते थे, क्योंकि हर एक हाफ साइकिल में करंट अपनी डायरेक्शन दो बारी चेंज कर देती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी गिवन है रेजिस्टेंस की वैल्यू? 40 ओम, R इज इक्वल टू 40 ओम। कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें गिवन है 80 माइक्रोफैरेड, C इज इक्वल टू 80 माइक्रोफैरेड। और इंडक्टेंस की वैल्यू भी हमें गिवन है कितनी? L इज इक्वल टू 5 हेनरी और ये 230 वोल्ट RMS वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो मेजॉरिटी डाटा हमने डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर दिया है। वो पूछा क्या क्या है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बताओ, ओमेगा नॉट की क्या वैल्यू होगी ये बताओ, पहला पार्ट। इंपीडेंस ऑफ द सर्किट Z क्या होगा ये बताओ, दूसरा पार्ट। पीक वैल्यू ऑफ द करंट IM क्या होगा ये बताओ, बी पार्ट में ये। और VL, VR, VL और VC कितना होगा ये भी पूछा हुआ बताने को, प्लस की शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज जीरो। तो वो वाला पार्ट साथ साथ में ही देखते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन डाटा ये है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपके पास फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछा हुआ है। अब वापिस उसी बात में आते हैं। हमारे पास सर्किट में तीन कंडीशन होती है, या तो XL XC से बड़ा होगा, या तो XC XL से बड़ा होगा, या फिर XL और XC आपस में बराबर होंगे। जब XC और XL आपस में बराबर है तो उसी कंडीशन को रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का केस बोला जाता है। तो पहला पार्ट की रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, उसके लिए XL शुड बी इक्वल टू XC। अब XL का क्या एक्सप्रेशन होता है? XL होता है ओमेगा नॉट L और XC क्या होता है? 1 अपॉन ओमेगा नॉट C। ठीक है, तो क्या मैं इसको ओमेगा नॉट स्क्वायर को 1 अपॉन LC करके लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो L की क्या वैल्यू आपके पास? 5 हेनरी। C की क्या वैल्यू आपके पास? 80 माइक्रोफैरेड। तो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूं। यहां पे ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 इंटू 80 इंटू 10⁻⁻6 ये रह गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 1000 इंटू 1000। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि मेरे को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो, कैलकुलेट करने में। 8 5 दा 40, 400। 2 0 से 2 0 कट गए। 4 2 दा 4, 5 दा 2 1 दा 2,
500 का रिजल्ट आ गया आपके पास 2500 ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो इजी स्क्वायर आपके पास, तो ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी आनी है आपके पास 2500 मतलब 50। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमने एक क्वेश्चन में पहले भी डिस्कस किया है, इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। रिजल्ट निकल गया। हाँ, ये पार्ट इसमें पूछा नहीं है बट फिर भी हम ऐड ऑन कर रहे हैं इसमें। अगर एंगुलर फ्रीक्वेंसी की जगह नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पूछी होती है जिसका यूनिट हर्ट्ज होता है तो उसमें भी कन्वर्ट कर लेते हैं इसको। ये आपके पास बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू इज इक्वल टू कितना दिया है 50। तो न्यू कितना हो गया आपके पास 50 अपॉन 2 पाई, जो कितना बन गया आपके पास 25 अपॉन पाई, जिसकी वैल्यू कितनी बनी 25/22 इंटू 7। ये आ गई न्यू की वैल्यू। अगर इस पार्ट को हम सॉल्व करते हैं 22 और 25 1 पॉइंट समथिंग से इंटू 7 करना है, तो ये न्यू की वैल्यू आपके पास अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली नहीं, अप्रोक्सीमेटली 8 हर्ट्ज आएगी। 7.9 करके कुछ आती है, तो हम इसको कितना ले रहे हैं 8 हर्ट्ज। बट ऑफिशियली जो आंसर इन्होंने हमसे मांगा है वो ये 50 हर्ट्ज का मांगा है। प्लस अगर यही सेम क्वेश्चन आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ जाए तो हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास ऑप्शन रेडियन पर सेकंड में तो ये चीज मांगी हुई है, ऑप्शन आपके पास हर्ट्ज में तो ये चीज मांगी है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन का पहला पार्ट था। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ऑब्टेन द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट एट द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इंपीडेंस एंड द एम्पलीट्यूड कहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें तो एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, ये कंडीशन होती है। वापस देखते हैं सेकंड पार्ट, इसका बी पार्ट लिखा होगा वहां पे। इंपीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वेयर। हाँ, किसी बुक में या फिर कभी आपको किसी टीचर ने इस तरीके से भी बताया होगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सी माइनस एक्स स्क्वेयर। एक्सएल माइनस एक्सी करो या फिर एक्सी माइनस एक्सएल करो, दोनों का स्क्वायर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको जो एक्सप्रेशन अच्छा लगता है आप उसको यूज कर लीजिए, ठीक है। अब अंडर रेजोनेंस कंडीशन हमें गिवन है कि एक्सएल शुड बी इक्वल टू एक्सी, अलग से गिवन नहीं है, दैट इज बाय डिफॉल्ट इट्स नेचर, रेजोनेंस की नेचर है। तो Z की क्या वैल्यू होने वाली है यहाँ पे, Z इज इक्वल टू जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो Z कितना रहा आपके पास अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, जो किसके बराबर रहा आर। तो इंपीडेंस की वैल्यू हमारे पास आर के बराबर ही है और आर हमें गिवन है कितना 40 ओम। इंपीडेंस का यूनिट भी ओम रहता है, ठीक है। ये सेकंड पार्ट निकल गया। हमारे पास इंपीडेंस की वैल्यू आ गई कितनी 40 ओम, और इसकी वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 50 रेडियन पर सेकेंड। 50 रेडियन पर सेकेंड, दो आंसर्स हमारे पास निकल चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसी के साथ कंटिन्यू किया है कि मैक्सिमम करंट की क्या वैल्यू होगी। ध्यान रखना, आरएमएस की मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पे कर रहा है जो भी आरएमएस वैल्यू है उसकी जो पीक वैल्यू होगी उसकी क्या बात होगी। तो एक एक्सप्रेशन यूज होता है वी आर एम एस इज इक्वल टू वी एम डिवाइड बाय रूट टू। सिमिलरली आई आर एम एस इज इक्वल टू आई एम डिवाइड बाय रूट टू। जब भी आपने अल्टरनेटिंग करंट स्टार्टिंग से पढ़ा होगा तो ये दोनों एक्सप्रेशंस आपको जरूर दिखे होंगे, तो हम इसको इसी का यूज करेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू अपोजिशन, सिर्फ रेजिस्टेंस ही इनटू अपोजिशन। तो यहां पे अगर मैं आरएमएस की टर्म में बात करूंगा तो वी आर एम एस इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू अपोजिशन। पीक वैल्यू की टर्म्स में बात करूंगा पीक वी पीक वैल्यू इंटू आई पीक वैल्यू इंटू अपोजिशन। तो इस तरीके से रहेगा, तो मैं इसको मेंशन कर रहा हूं यहां पे। तो मैं कहता हूं Vm इज इक्वल टू आई एम इंटू अपोजिशन। आरएमएस की जगह हमने पीक वैल्यू की टर्म्स में लिख दिया, वन ऑफ द टेक्निक। तो Vm की क्या वैल्यू है नहीं गिवन, क्या Vrms की वैल्यू गिवन है, हाँ। Vrms इंटू रूट टू करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा Vm। मैं लिख देता हूं Vm की जगह क्या आ जाएगा Vrms कितना है, मैं पूरा लिख देता हूं Vrms रूट टू इज इक्वल टू आई एम इंटू जेड। कोई प्रॉब्लम, हमें आई एम चाहिए तो क्या मैं इस जेड को इसके नीचे लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। आई एम की ये वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू पुट कर लो। आई एम इज इक्वल टू Vrms की क्या वैल्यू है, इट इज 230 वोल्ट, 230
√2 और z किसके बराबर निकला? अभी हमने निकाला 40 के बराबर, 40 0 से 0 कट गया, तो एज इट इज ही रहने दो, 0 से 0 कट गया, इसको एज इट इज ही रहने दो, 23√2 डिवाइड बाय 4। अब अगर मैं 23 को 4 से डिवाइड करता हूं तो ये बनेगा 5.75, करके देख लीजिएगा, 5.75 ये बनेगा। और √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.41, ये आ जाएगा आपके पास। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रिजल्ट आपके पास कुछ 8.1 एम्पियर आएगा। तो ये आपके पास सेकंड पार्ट का आंसर में निकल गया। जो इन्होंने पूछा था IM की क्या वैल्यू है, तो वो वैल्यू है आपके पास 8.1 एम्पियर। ठीक है, तो हमारे पास पहला पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट भी हो गया, थर्ड पार्ट को भी एक बार पढ़ लेते हैं, शायद इसके बाद मुझे बोर्ड भी रब करना पड़े। तो मीनवाइल आप ये लिखा हुआ है, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं, मैं एक बार रीड कर लेता हूं। डिटरमाइन द RMS पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द 3 एलिमेंट्स ऑफ द सर्किट, शो दैट the potential drop across the LC combination is 0 at the resonating frequency। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इसके आगे ये कंटिन्यू करेंगे, मैं इस पार्ट को रब कर देता हूं, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि आपके पास जब ये सर्किट लगा है, सीरीज में है सर्किट, तो करंट तो सब में इक्वल होने वाली है, ऑब्वियसली बात है, सीरीज में। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, जिसका नाम मैं VR लिख देता हूं, ये कितना है। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या है, जिसका नाम है VC लिख देता हूं, और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना है, जिसका नाम मैं VL लिख देता हूं। VR की क्या वैल्यू है, VL की क्या वैल्यू और VC की क्या वैल्यू है, हम वो वाला पार्ट देखते हैं। प्लस इन सब वैल्यूज को निकालने के लिए मुझे एक और चीज चाहिए, क्या, IRMS। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इसका भी कोई पीक वैल्यू का भी रिजल्ट का यूज होगा, तो मैं ये वाला पार्ट रब कर रहा हूं। ठीक है, तो चलो देखते हैं आगे। तो हमारे पास एक्सप्रेशन में यहां लिख देता हूं, VR रेजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज, सीरीज में क्या फॉर्मूला होता है, करंट इनटू जो भी अपोजिशन है, किसके बराबर होगा, IRMS इनटू R, ये VR की वैल्यू आ जाएगी। VL किसके बराबर होने वाला है, IRMS इनटू XL, मतलब हमें XL सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात है। और VC किसके बराबर है, IRMS इंटू XC। तो ये तीन एक्सप्रेशन हमारे पास आते हैं, बट जो कॉमन चीज है इसमें वो क्या है, VIRMS। ठीक है, तो पहले IRMS की बात कर लेते हैं, मैं यहां पे सॉल्व नहीं, इधर ही करते हैं। VRMS इज इक्वल टू IRMS अपोजिशन नेट क्या है, Z, जिसको इंपीडेंस बोला जाता है, और इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास Z कितना है, जो रेजिस्टेंस है 40, क्योंकि रेजोनेंस का कंडीशन है XL XC के बराबर हो जाता है। तो VRMS कितना है आपके पास, 230। IRMS आपने निकालना है, IRMS, तो Z कितना आएगा आपके पास, इंटू 40। तो IRMS की वैल्यू आपके पास आ जाती है 230/40, जो बन जाता है आपके पास 23/4 एम्पियर। इसको 5.75 लिखने की जगह मैं फ्रैक्शन में ही रखना पसंद करूंगा। तो एक और चीज हमें यहां पे मिल गई है, IRMS, जिसकी वैल्यू क्या है, 23/4 एम्पियर। अलग से नहीं पूछी है, बट जितना दिया हुआ है उस तरीके से ध्यान रखना। हाँ, एक और चीज, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके पास केस स्टडी में भी रह सकते हैं, जिसमें 1 2 3 4 और करके 5वां क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हमारे पास IRMS की वैल्यू आ गई। तो इसका पहला पार्ट VR किसके बराबर होगा, तो लिख लेते हैं, VR किसके बराबर, IRMS कितना दिया है, 23/4 अभी निकाला। रेजिस्टेंस कितना है आपके पास, 40 ओम, 1 द 10 द, तो VR इज इक्वल टू 230 वोल्ट। देखिएगा, जो आपके पास एक्सटर्नल वोल्टेज है, पूरी की पूरी वोल्टेज रेजिस्टर ही ले रहा है। क्यों, आपने वॉटलेस करंट, वॉटफुल करंट का कंसेप्ट पढ़ा होगा, प्योर इंडक्टिव सर्किट या प्योर कैपेसिटिव सर्किट में यह भी पढ़ा होगा कि कंप्लीट साइकिल में कैपेसिटर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होती है वो 0 है। सिमिलरली कंप्लीट साइकिल में इंडक्टर के अक्रॉस जो पावर डिसिपेट होती है वो भी 0 है। इसलिए आपके पास जितनी भी वोल्टेज है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर के अक्रॉस डिसिपेट हो रही है। ठीक है, तो इसके अंदर का ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट, VL निकालो, किसके बराबर है VL, IRMS इंटू XL। अब हमने XL तो नहीं निकाला, हाँ, यहां पे वापस लिख देता हूं एक्सप्रेशन के लिए,
एक्सएल किसके बराबर होता है? अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको एक्सएल की वैल्यू याद होनी चाहिए। एक्सएल होता है ओमेगा नॉट एल के बराबर। सिमिलरली एक्ससी किसके बराबर होता है? 1/ओमेगा नॉट सी के बराबर। ठीक है, तो वीएल की बात करते हैं। वीएल आईआरएमएस हमारे पास है, हाँ बिल्कुल है। कितना है आईआरएमएस हमारे पास? 23/4, 23/4 इंटू एक्सएल कितना है? मैं अलग से सॉल्व नहीं कर रहा, एक्सएल कर भी सकते हैं अगर पूछो, अदरवाइज मैं इसके अंदर यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी में सॉल्व कर रहा हूं। एक्सएल दिया ओमेगा नॉट एल, ओमेगा नॉट की क्या वैल्यू है आपके पास? 50। एल की क्या वैल्यू है आपके पास? 5। 50 इंटू 5। थोड़ा रुको, थोड़ा अच्छे से लिखने दो, ऐसे आप भी कंफ्यूज हो सकते हो कहां से वैल्यू आई। क्या मैं इसको आई आर एम एस इंटू ओमेगा नॉट एल लिख सकता हूं? हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या बन गया ये? आई आर एम एस है 23/4 इंटू ओमेगा नॉट कितना है आपके पास? 50। एल कितना है आपके पास? 5। 5 5 था 25, 250। अगर मुझे एक्सएल लिखना भी हो, एक्सएल कितना आ रहा है ये मेरे पास? 250 ओम। पूछा नहीं है बट फिर भी ठीक है। तो इस पार्ट को अगर सॉल्व करके देखते हैं, 23 इंटू 125, रुको, 4 2 दा 25 दा 23 इंटू 125 डिवाइड बाय 2, और ये वैल्यू आपके पास बनती है 2875 डिवाइड बाय 2। अब 2875 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली बनेगा आपके पास, अप्रोक्सीमेटली नहीं, 1437.5 वोल्ट। वीएल की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 1437.5 वोल्ट। ठीक है, और हमने सेपरेटली एक्सएल की वैल्यू भी यहां से निकाल ली। वीआर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 230, वीएल की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1437.5। 1437.5 जिन जिन्होंने इसकी प्रैक्टिस की होगी, वीसी की भी यही वैल्यू आने वाली है, क्योंकि पावर डिसिपेट उस जगह पे है ही नहीं, तो वोल्टेज डिसिपेट क्यों होगी? ठीक है। सिमिलरली वीसी की बात करेंगे किसके बराबर? आई आर एम एस, इसी का थर्ड पार्ट, इनटू एक्सी। आई आर एम एस, एक्सी का फॉर्मूला साइड में लिखा है 1/ओमेगा नॉट सी। अब वैल्यू पुट कर लो, आई आर एम एस कितना है आपके पास? 23/4। कोई करते करते हो जाता है, ऐसे नहीं दिखता कहां पे लिखा है। ओमेगा नॉट सी, ओमेगा नॉट की वैल्यू कितनी है? 1/50 हर्ट्ज। सी की क्या वैल्यू है? 80 माइक्रोफेरेड, मतलब इंटू 80, और ऊपर आ जाएगा 10⁻6, माइक्रो का 10⁻6 ऊपर की ओर ले लिया। ठीक है, इसी पार्ट को थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। 23/4 इंटू 8 5 40, 10⁻3 इंटू 10⁻3 डिवाइड बाय 4000। ये 3 कट गए, ये पूरा पार्ट कट गया इतना, तो 1000 को 4 से डिवाइड करना है तो कितना बनेगा? 1000 को 4 से 500 500 250, ये बनेगा आपके पास 250। तो एक्सएल 250 आया था, तो वीसी भी कितना ही होना चाहिए? 250, क्योंकि रेजोनेंट कंडीशन है। तो अगर मैं इसको फर्दर काटता हूं, ये 2 दा ये 125 का, तो रिजल्ट बनता है 23/2 इंटू 125। अभी हमने सॉल्व किया, 2875 डिवाइड बाई 2, 2875 डिवाइड बाई 2, अगर इसको करेंगे 1437.5 वोल्ट, ये आपके पास वीसी की वैल्यू भी आ गई। ओहो, ये वीसी की वैल्यू नहीं है, 1437.5, ये एक्सी है आपके पास कितना? 250 ओम। तो ये हमारे पास मैथमेटिकली जो जो चीजें इन्होंने पूछी थी वो निकाली। प्लस एक पार्ट और है इसमें, आपके लिए वापस रीड कर देता हूं। शो दैट द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द एलसी कॉम्बिनेशन इज 0 एट द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। ओके, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब कि वीएलसी निकालने को बोला हुआ है हमें। ठीक है, तो आई होप मैथमेटिकल पार्ट इतना क्लियर है। इसको मैं वापस रब करता हूं, तो वीएलसी वाले पार्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो
आई होप आपको पास ये कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मेक श्योर कि आप इन चीजों को पढ़ो। तो मोर ओवर विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम इसके लेक्चर्स वाली वीडियोस भी ऐड ऑन करेंगे, बट उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब वो पूछ रहा है VLC, ठीक है, VLC क्या होना चाहिए? पोटेंशियल ड्रॉप होता है करंट इनटू इंपीडेंस। आर के बारे में यहां पे बात नहीं कर रहा। तो VLC में IRMS आएगा, बिल्कुल आएगा। और इंपीडेंस कितना आता है? इंपीडेंस का फॉर्मूला हमने लिखा था, यहां पे वापस Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं R की बात नहीं कर रहा तो मेरे लिए यहां पे अपोजिशन क्या है? अंडर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर, यही बनेगा। तो रूट रूट कट जाएगा तो Z कितना आएगा मेरे पास? XL माइनस XC, XC माइनस XL भी लिख सकते हो। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा XL माइनस XC, करंट इनटू अपोजिशन। क्या XL और XC बराबर है? हाँ बिल्कुल बराबर है। तो नेट रिजल्ट मेरा कितना आ रहा है यहां पे? 0। ये मेरे पास VLC के टर्म में बात आ गई कि मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस LCB कितना होगा? 0। अगर इसी चीज को फेजर डायग्राम के टर्म में समझना है, क्योंकि आपके पास टेक्स्ट बुक में फेजर डायग्राम्स भी है, तो फेजर डायग्राम के टर्म्स में समझना है तो कंडीशन क्या कहती है? वो कहता है कि जहां पे आपके पास IRMS है उधर ही आपके पास क्या होगा? VR। जहां पे IRMS है वहां पे आपके पास क्या आने वाला है? VR। यहां पे पीक की टर्म्स में लिखते हैं IM VRM। फेजर डायग्राम का ये रूल रहता है। तो जो इंडक्टिव वोल्टेज है वो क्या कर रही है? लीड कर रही है। और जो कैपेसिटिव वोल्टेज है वो क्या कर रही है? लैग कर रही है। इंडक्टिव वोल्टेज लीड कर रही है, कैपेसिटिव वोल्टेज लैग कर रही है। तो ये VLM है और ये VCM है। अब RMS टर्म की फेजर डायग्राम के टर्म्स में इस वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इसके बराबर है, दोनों एक दूसरे को नलीफाई करेंगे। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट वोल्टेज रहने वाली है VM, वो VRM के बराबर ही होगी और इनके बीच में फेज एंगल कितना होगा? 0। तो ये हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट का लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम किसी नए चैप्टर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। प्लस चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, आज के दिन आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो महाअवतार नरसिम्हा जरूर देखिएगा, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है। थैंक यू।